हिमालय की ऊंचाइयों में, पर्यटक मानचित्रों से परे, नागरिक जीवन से बहुत दूर, उन ऊंचाइयों पर जहां सांस लेना भी एक जंग है, भारतीय सैनिक डटे हुए थे, साल दर साल नक्शों पर खींची गई एक रेखा की रक्षा करते हुए। नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल। 1999 में उस रेखा को पार किया गया और इतिहास खून, साहस और बर्फ में फिर से लिखा गया। कारगिल जम्मू और कश्मीर में स्थित है। द्रास और बटालिक के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 1A पर नजर रखे हुए, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाली इकलौती सड़क है। यही राजमार्ग भारत की जीवन रेखा है, लद्दाख के लिए, सियाचिन ग्लेशियर के लिए और अग्रिम सैन्य चौकियों के लिए। जो भी कारगिल की ऊंचाइयों पर कब्जा करता है, वह नीचे की सड़क को नियंत्रित करता है। पाकिस्तान यह अच्छी तरह जानता था। 1998 से 1999 की सर्दियों के दौरान भीषण ठंड के कारण भारतीय सेना ने अस्थायी रूप से कुछ उच्च ऊंचाई वाली चौकियां खाली की। इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने एक गुप्त अभियान शुरू किया, जिसे ऑपरेशन बद्र नाम दिया गया। पाकिस्तानी सेना के नियमित सैनिक आतंकवादियों के भेष में नियंत्रण रेखा पार कर गए। उन्होंने भारतीय पर्वतीय चोटियों पर कब्जा कर लिया। उनके उद्देश्य स्पष्ट थे: राष्ट्रीय राजमार्ग 1A को काटना, सियाचिन ग्लेशियर को अलग थलग करना, कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाना और भारत को बातचीत के लिए मजबूर करना। उन्हें लगा था कि भारत पूरी ताकत से जवाब नहीं देगा। वे गलत थे। मई 1999 में स्थानीय चरवाहों ने पहाड़ों में कुछ अनजान लोगों को देखा। भारतीय गश्ती दल भेजे गए। जो उन्होंने देखा, उसने पूरे देश को झकझोर दिया। मजबूती से बने दुश्मन बंकर, भारी मशीन गने, मोर्टार और बिल्कुल सटीक फायरिंग पोजीशन। ये घुसपैठिए आतंकवादी नहीं थे, वे पाकिस्तानी सैनिक थे। भारत पर परछाइयों से वार किया गया था। भारत के सामने भीषण चुनौतियां खड़ी थीं। दुश्मन ऊंचाई पर था, खड़ी लगभग सीधी चट्टानें थीं, ऑक्सीजन बेहद कम थी, रातें जान जमा देने वाली थीं और दुश्मन मजबूती से मोर्चा बंद था। और एक सख्त आदेश था: नियंत्रण रेखा पार नहीं करनी है। भारत लड़ेगा, लेकिन केवल अपनी ही जमीन पर। यही बात इस युद्ध को और भी कठिन बना देती थी। भारत ने ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। पैदल सेना की टुकड़ियों को आदेश मिले, दुश्मन की गोलाबारी के बीच पहाड़ों पर चढ़ना, बंकरों पर सीधे हमला करना और कई बार आमने सामने हाथों हाथ लड़ना। हर छोटी एक युद्ध भूमि बन गई। टोलोलिंग, टाइगर हिल, पॉइंट 4875, बटालिक सेक्टर। हर चढ़ाई में दिनों लग जाते थे और हर मीटर कीमत मांगता था, जिंदगियों की। भारतीय वायुसेना भी इस संघर्ष में उतरी। अत्यधिक ऊंचाइयों पर उड़ान बेहद खतरनाक थी। इंजनों की ताकत कम हो जाती थी, मिसाइलें अनिश्चित व्यवहार करती थीं और दुश्मन की वायु रक्षा काफी मजबूत थी। नुकसान के बावजूद मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने लेजर गाइडेड बमों से दुश्मन के बंकरों पर सटीक प्रहार किए। वायु शक्ति ने युद्ध की दिशा बदल दी। इस युद्ध ने किंवदंतियों को जन्म दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा दुश्मन की चोटियों पर हमलों का नेतृत्व किया, पॉइंट 4875 पर कब्जा किया। उनके अमर शब्द, ये दिल मांगे मोर। एक साथी सैनिक को बचाते हुए वे शहीद हो गए। उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे गोलियों से घायल होने के बावजूद लड़ते रहे। कई दुश्मन बंकरों को ध्वस्त किया, निकासी से इनकार कर दिया। उन्हें भी परमवीर चक्र प्रदान किया गया। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव दुश्मन की गोलीबारी के बीच लगभग सीधी खड़ी चट्टान पर चढ़े। गोलियां लगी, फिर भी चढ़ते रहे। दुश्मन की पोजीशनें तबाह कर दी। असंभव हालात में भी वे जीवित बचे। उन्हें भी परमवीर चक्र मिला। ये कोई असाधारण शक्तियों वाले लोग नहीं थे। ये थे साधारण भारतीय, जिन्होंने असाधारण साहस को चुन लिया। जैसे जैसे सबूत सामने आते गए, दुनिया ने सच्चाई देख ली। पाकिस्तान इन बातों से इनकार नहीं कर सका। उसकी सेना की सीधी भागीदारी, नियंत्रण रेखा का उल्लंघन, अंतरराष्ट्रीय दबाव के तहत पाकिस्तान ने पीछे हटने की घोषणा की। जुलाई 1999 तक भारतीय सेनाओं ने लगभग सभी कब्जाई गई चोटियों को दोबारा हासिल कर भारत ने यह युद्ध जीत लिया। लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। 527 भारतीय सैनिक शहीद हुए, 1300 से अधिक घायल हुए और अनगिनत परिवार हमेशा के लिए बदल गए। पहाड़ फिर से शांत हो गए, लेकिन वे भूल नहीं पाए। कारगिल युद्ध ने भारत को यह सिखाया,
सतर्कता से कोई समझौता नहीं, शांति के लिए शक्ति आवश्यक है और साहस सैनिकों के दिलों में बसता है। हर साल 26 जुलाई को भारत कारगिल विजय दिवस मनाता है, युद्ध के उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि बलिदान को नमन करने के लिए। क्योंकि दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर भारत ने सिर्फ जमीन की रक्षा नहीं की, उसने अपनी आत्मा की रक्षा की। जय हिंद।